Hello everyone, my name is Arjun Jindal and I believe that we should help others by making them help themselves. यानी कि हमें सामने वाले की मदद इस हिसाब से करनी चाहिए कि वो खुद की मदद कर सके जब उसके आसपास कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं है, यानी कि ही इज़ कम्प्लीटली हेल्पलेस। जनरली ये कंडीशन स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम में आती है, तो आई ट्राई कि हम उन्हें ऐसे ट्रेन करें सो दैट कि उनके पास कुछ टूल्स रहें, उनके कंसेप्ट क्लियर रहें, या स्टूडेंट्स अपनी खुद की बनाई कुछ लर्निंग्स अपने पास रखें सो दैट कि उन्हें एग्ज़ाम में वो हेल्प करे एंड दे कम्प्लीटली गेट आउट ऑफ इट। सिमिलरली मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आपके पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद रख सकेंगे। आइए देखते हैं। ये वीडियो क्लास 9th और 10th को बहुत हेल्प करेगा सो दैट कि उन्हें पहले 20 एटम्स याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही हमारे पहले 20 एटम्स लिख कर रखे हुए हैं। तो इसमें जो हमारे पास एक चीज़ है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप ऐसे समझिए जैसे हर स्टूडेंट का अपनी क्लास में एक रोल नंबर होता है, उसी तरह हर एटम का अपना एक यूनिक नंबर है। यानी कि इस एक नंबर पे सिर्फ एक ही एटम असाइन होगा जो कि है हाइड्रोजन। तो उस नंबर पे आप किसी और एटम को नहीं रखोगे। तो यानी कि जब कभी भी आपको एटॉमिक नंबर एक की बात कही जाएगी तो वो हमेशा हाइड्रोजन होगा। तो आइए थोड़ा सा टेबल को और समझते हैं। यहाँ पर एक कॉलम और है जो है सिंबल का। सिंबल बेसिकली जो हमारा एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन, तो H यहाँ पर उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि हम जब कभी भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम पूरा पूरा हाइड्रोजन ही लिखते। आपने वाटर का फार्मूला भी देखा होगा, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसका मतलब क्या है, जो ये H है ये हाइड्रोजन का सिंबल है। हम सिंबल यूज करते हैं केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने में। सो मैं अब आप लोगों को इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे, तो आई एम श्योर जब कभी भी आप किसी को फर्स्ट मैसेज करते हैं, आप उसे कैसे मैसेज करेंगे? आप लिखेंगे हाय हेलो। उसी तरह हमारी ट्रिक भी शुरू है। तो हम शुरू करते हैं हाय हेलो। अब देखिए आपको इसको रिलेट कैसे करना है। एच आपको सिंबल दे रहा है, एच ई का जो कि है हीलियम। इसी तरह हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज़ ऑफ फ्रांस। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे वर्ड्स हैं वही वर्ड्स आपको सिंबल में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्रांस। अब बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्रांस है क्या? तो वो थी, फ्रांस में एक आदमी था नीला नटराजन, उसकी डेथ हो गई। सो नीला नटराजन मर गया। तो जो आपके पहले 12 एलिमेंट हैं वो एक लाइन में सिमट जा रहे हैं, जो कि है हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्रांस, नीला नटराजन मर गया। अब आप इस लाइन की मदद से कैसे अपने सिंबल्स और एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। जैसे हाई में से आपने एच रखा, एच सिंबल है हाइड्रोजन का। एच ई इज फॉर हीलियम। लिसन में से एल आई इज फॉर लिथियम। इसी तरह आप देखेंगे जितने जितने सबके पहले अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे आपको सिंबल बना के दे रहे हैं। नीला में से एन ई, सोडियम में से एन ए, मर गया यहाँ पे आपको एम जी रखना पड़ेगा, तो एम जी है मैग्नीशियम का। अब यहाँ पर एक फैक्ट है जो मुझे पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि सारे सिंबल्स उन्हीं के नाम से रिलेट हो रहे हैं, यानी कि एल आई से ही लिथियम, बी ई से ही बेरिलियम, बी से बोरॉन। बट यहाँ पर सोडियम पर एक खास बात है कि सोडियम का सिंबल एन ए है। तो सोडियम तो एन ए से शुरू नहीं हो रहा। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें सारे वर्ड्स इन्होंने कहीं कहीं से उठाए हैं। जैसे कोई लेटिन वर्ड्स हो गए, कुछ हमारी संस्कृत के वर्ड्स हो गए। इसी तरह जो सोडियम है वो वर्ड आया है नेट्रियम से। अब इन्होंने नेट्रियम से सिंबल तो उठा लिया, बट इन्होंने नेम चेंज करके उसको सोडियम कर दिया।
तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस मुझे एक पॉइंट याद रखना है कि सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। इसी तरह जो मेरी अगली लाइन है वो शुरू होगी ऑल सिलिकॉन पब्लिक स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल कैंप। अब इस लाइन में से आप कैसे मतलब निकाल रहे हैं? ऑल में से एल से आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा नाम ही लिख दिया सो दैट कि आपको सिलिकॉन ही याद रहे। सिलिकॉन का सिंबल है Si। पब्लिक, P से फॉस्फोरस, सल्फर S, क्लोरीन अराउंड Ar। इसी तरह पोटेशियम के लिए भी देखिए आपके पास सिंबल में फेर बदल है, यानी कि पोटेशियम का सिंबल जो कि PO या P कुछ होना चाहिए था वो सिंबल आपका K है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, जो वर्ड उठा है, जिस वर्ड से पोटेशियम का सिंबल लिया है वो एक्चुअली था कैलियम। Ca इज फॉर कैल्शियम। सो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो पहले 20 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के वो याद करने कितने आसान हैं। तो आइए एक बारी लास्ट में इसे दोबारा लिखते हैं और याद करने का देखते हैं कि क्या लाइन बनी। सो पहले हमारी 12 की जो लाइन है वो है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑफ फ्रांस। अभी न्यूज़ क्या कह रही है? नीला नटराजन मर गया, जिसके चलते ऑल सिलिकॉन पब्लिक स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल कैंप। सो बस आपको दो ये लाइनें याद रखनी है और आपके पहले 20 पीरियोडिक एलिमेंट्स यूं ही याद हो जाएंगे। आई होप आपको आपके पहले 20 एलिमेंट्स अब तक याद हो चुके होंगे, और अगर इन केस नहीं भी हुए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए एंड आई एम श्योर कि सेकंड टाइम देखने पर आपको आपके पहले 20 एलिमेंट्स याद हो ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक से आपके पहले 20 एलिमेंट्स याद कीजिए। आप अपनी खुद की भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जो आपकी खुद की कोई बनाई हुई ट्रिक होगी वो आपके साथ ज़्यादा लॉन्गर स्टे करेगी, यानी कि आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठेगी। तो आपको इसी तरह खुद से कुछ इनोवेटिव वे बनाना है स्टडी करने का, क्योंकि ये आपके साथ ज़्यादा लॉन्गर स्टे करेगा। और आप अपनी बनाई हुई ट्रिक नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, और जो सबसे अच्छी ट्रिक होगी मैं उसे पिन करूँगा। मैं इसी तरह की और वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल जिंदल क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।